जवाब दिया है, गुरुजी जब तक पांडवों का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। द्रोणाचार्य कहने लगे कि दुर्योधन, पांडवों का नाश करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। उसी समय द्रोणाचार्य कहने लगे, हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं। तुम्हारा मामा जो शकुनी है वो जुआ में बहुत ही उस्ताद है। तुम किसी तरह से पांडवों के लिए यहां बुलवाओ और जुआ खेलो। तुम्हारा मामा शकुनी है, उन्हें जुआ में हरा देगा। सारा राजपाट लगवा लो और जुआ में उन्हें हरा दो। और एक शर्त रखो कि जो जुआ में हारेगा उसे 12 साल का वनवास और 13वीं साल में अज्ञातवास। अज्ञातवास का लोगों मतलब जानते हो? अज्ञातवास का मतलब है कि 1 साल तक अगर वो व्यक्ति कहीं पर नजर भी आ गए तो फिर से उनके लिए 12 साल का वनवास और 13वीं साल में अज्ञातवास। एक खत लिखा है इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए। 5 पांडवा आए हैं दुर्योधन की कचेरी में। उसी समय दुर्योधन कहने लगा कि भैया बैठो। उसी समय भीम भी पास में बैठ जाता है। धर्मराज भी बैठे हुए हैं, नकुल सहदेव भीम सभी बैठे हुए हैं। जवाब दिया है दुर्योधन ने, युधिष्ठिर भैया हम और आप जुआ खेलेंगे। धर्मराज कहने लगे, दुर्योधन भैया जुआ खेलना पाप है। जवाब दिया, पाप है मुझे मालूम है, लेकिन हम तुम सच्चुल का नहीं खेलेंगे, झुट्टल का जुआ खेलेंगे, झुट्टल का। और कोई तो नहीं बोल पाया। भीम आगे बढ़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा है भैया हम तुमसे किस बात में कम हैं? तुम जुआ खेलना चाहते हो तो मैं जुआ भी खेल सकता हूं। याद रहे मेरे कथा प्रेमियों, उसी समय वहां पर जुआ हुआ है। जुआ में इसका मामा जो शकुनी है उसने फांसे डाली है, पांडवों को जुआ में हरा दिया है। यहां तक द्रौपदी को भी दांव पे लग दिया और द्रौपदी को भी जुआ में वो लोग हार गए। अभी आए हैं अपने इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए। 5 पांडवा वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय द्रौपदी मैया आई है। जवाब दिया, तुम लोग कहां जा रहे हो? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, हम लोग जुआ हार चुके हैं। उसी समय द्रौपदी कहने लगी है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं यहां पर अकेले नहीं रह सकती हूं। उन्होंने भाई रामायण वाली बात कही थी, सीता वाली, जिया बिन दे है नदी बीने वारी। नदी बिन भारी
वाला जवाब दे दिया है कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, अतः से ही नात पुरुष बिन नारी। पुरुष के बगैर नारी अध जले मुर्दे के समान हो जाती है। वो जीवित तो रहती है लेकिन हकीकत में वो जीवित नहीं होती। लेकिन ये किन औरतों की बातें हैं? जो औरत पतिव्रता है। आज द्रौपदी भी साथ में चल देती है। ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित जंगल को चले जाते हैं। इसी बीच में अर्जुन जो है वो 5 वर्ष के लिए तिब्बत को चले गए राजा इंद्र के यहां। वहां पर इन्होंने नृत्य गाना सीख लिया है। अब 12 सालें तो व्यतीत हो गई हैं, क्योंकि वेद व्यास के कहने पर ये लोग 13वीं साल जो अज्ञातवास है उसके लिए राजा कमलनैन के यहां पर पहुंचते हैं। कैसे जा रहे हैं? जब लीने भेष छुपाई चले नृपु कमलनैन के पास। लेकिन जाने से पहले क्या किया है? अपने सारे वस्त्र उतार दिए हैं, अपने अपने हथियार एक छेकुरा के वृक्ष पे टांग दिए हैं और जवाब दिया है जब होए हमारा आना तो फिर हमको मिल जाना, किसी के हाथ मत लग जाना। आज पांचों पांडवा सलाह कर रहे हैं कि पहले कचेरी में कौन जाएगा। उसी समय धर्मराज कहने लगे मैं बड़ा हूं और बड़े होने के नाते सबसे पहले मैं जाऊंगा। देखिए लोगों, वही धर्मराज जो कभी झूठ नहीं बोला करते थे और आज समय के हिसाब से वो भी झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। सीधी गैल चमक उठे महले भूप के न्यारे, एक छय कुरती रह गए बैठ रे पांडसुत। ऐसा ही नहीं लोगों, खोले खोले हथियार सकुन को पठारे सकुन को पठारे। तो छेकुर पे पड़ जाइयो रे फरक तो बन हारिका हुई कह रही है यार सुनियो मत समाई। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे तू बढ़ी, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे तू आगे तू बढ़ी रही है कथा, आगे तू बढ़ी धीरे 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 कथा की। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, आज धर्मराज महाराज कमलनैन के दरबार में पहुंचते हैं। इधर क्या हुआ है, जैसे ही ये दरबार में पहुंचे हैं
जवाब दिया है तुम कौन हो। उसी समय जवाब दिया है राजा साहब मेरा काम जो है मैं आपके यहाँ सार पासे खिलाता रहूंगा और मैं पांडवों का नौकर हूं। हमारे राजा के लिए वनवास हो गया है, हम 1 साल आपके यहाँ बिताना चाहते हैं। देख बड़ो बेचैन लगो यूं कहन मती घबराइयो, तुम नौकर मेरे रहो रे सार तो हंस। अगली बार भीम का नंबर है। देखिए लोगों, वही भीम जिसकी गदा से पृथ्वी हिल जाती थी, आज समय के फेर में नौकर बन करके महाराज कमल लेन के दरबार में पहुंचा है। विराट नरेश के दरबार में जैसे पहुंचे हैं, फिर सभा दरमियान भीम बलवान भूप टिंगायो, जाने दोनों कर जोड़े हाथ चरण शरणायो। जवाब दिया महाराज। उसी समय राजा ने देखा है कि तो बहुत तगड़ा इंसान हमारे सामने आ गया है। भीम कहने लगे महाराज तुम हमें देख करके शायद डर गए हो। अरे मैं जितना मोटा ताजा हूं, जितना खाऊंगा उतना करके भी दिखाऊंगा। जवाब दिया तुम क्या कर लेते हो? सुनो मैं क्या कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें मालूम है मेरा काम क्या है? मेरा काम महाराजा मेरी जो होई है, हम तेरी कपूर सोई रे। महाराज मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ हूँ, हमें अपनी शरण में ले लीजिएगा। महाराज मेरी जो होई रे, हम तुम्हारी कपूर सोई रे। विपता में ना कोई रे, पंडवा छोड़ी गए निरमोही रे। मेरी विपता में ना कोई रे, पंडा छोड़ी गए निरमोही रे। और विपत्ति भावई सब में पड़ गई, मर तो सब वे सताए तो आए। विपत्ता पड़ी आई
लाला अवधेश, तुम्हारी दौलत पे मुझे नाज है। हरिश्चंद्र, तुम्हारा तो कहना ही क्या है। मेरे पूजी गुरु आधार, धार में नैया अटकी है। आगे बढ़ गया है भीम। जवाब दिया है महाराज, मैं जितना खाऊंगा उतना करके भी दिखाऊंगा। महाराज कमलनयन कहने लगे, सो तुम क्या कर लेते हो? जवाब दिया, क्या तुम देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, हम देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं। जवाब दिया, सुनो। कुश्ती लड़त यजवसानी की, और कुश्ती लड़ती अजबसानी की। ए राजा, हमारी तरफ देखो, आदत पड़ी पहलवानी की, और मेरी देह भरी है जवानी की, जवानी की भूप जवानी। आदत पड़ी पहलवानी की, राजा हमारी तरफ क्या देख रहे हो तुम? शायद तुम नहीं जानते हो, मैंने शुरू बरोबर को ना छोड़ो, जो कर समर रे पार पर जाए। राजा में राजा छूटी माना, तो अब ही लड़ी के ले वजमा। एकदम का भीम जिसमें सभा में गरजा है, सारी सभा में सन्नाटा पसर गया। और कोई कोई जाए रहा जंगल झाड़े, कोई कोई घूमरे क्रोधन लाग। आज भीम की सारे गर्जन में पक्के महल उठे थे झरना। लला हरिश्चंद्र, डगर बन घट की बहुत कठिन है, डगर बन घट की। बहुत कठिन है,
मुरलीधर की, बहुत सुंदर है कथा मुरलीधर की। जवाब दिया है महाराज, अगर हमारी परीक्षा लेना चाहते हो तो अभी आप हमें लड़ करके आजमा सकते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, डील दौलत देख के भूप कही मुस्कुराए, तुम नौकर मेरे में रहो लीजो नाम। ए मंत्री, कहिए महाराज। अभी इससे पहले एक नौकर आया था, उसका नाम लिख लिया है? आपने हमें बताया जो लिख ले? नहीं, मैंने बताया था, वो लिस्ट में देखो नाम लिखा हुआ है। और ये दूसरा नौकर है, इसका भी नाम लिखो। नाम बता, क्या नाम है? इसका नाम है जयंता। जैन, चला जयंता, ठीक। और जो नाम लिख करके थोड़ी देर बैठ पाए हैं, तब तक क्या हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ महाराज, कैसे? पक्के वाले रजिस्टर में नाम लिखो, पक्के वाले में। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, रजिस्टर उठाई दो, हमारे पुराने खाता वालों, ये पुरानो है, वो उठाई दो। निज मंत्री से कही भूप ने बानी, तुम लिख ले इनके नाम रे लगइयो तो। लगइयो तो निशानी रे, लगइयो तो निशानी, तुम लिख ले इनके नाम रे लगइयो तो। महाराज हमारो छाम क्या नुकसान, बैठे मिल गए मुफ्त में नौकर नहीं। राजा प्यारों के उधारे को तो पूरी भैंस को पड़ रहा है, थोड़ी गैया को बछड़ा, प्यार के गुजारे पूरी भैंस को पड़ रहा नाम लिख दिए हैं? हाँ लिख दिए महाराज, सबके। अच्छा, एक टुंडर नाम लिख दो। लिख मंत्री ने नाम बताए दे काम, मगन मन भारी, टोलो अर्जुन पहुंचो आए रे वीर तो हर बल। वही अर्जुन लोगों इसकी धनुष की टंकार से गर्भियों के गर्भ गिर जाते हैं। हिजड़ा बन करके महाराज कमल लेन के यहाँ पहुंचे हैं। अर्जुन पहुंचो आए रे भूप तो हर फलधारी, कैसे गया
गया है ये। करे जनान भेष बांध के केस ओढ़ी के सारी, जो धरे जनान भेष बांध के केस ओढ़ी के सारी, जन भूपक पास में जाए के गिरा उछारी। अरे मोहे तो ऋषि ने श्राप भारी, अरे हुई को तो मैं देखो नर से नारी। हम जाने विद्या भैया सारी, अब होना हर हुई कर रही है भक्त सुनियो ध्यान लगाई, लेकिन विधाता की ना बेटी ब्रह्मादि कलम चला। धीरे धीरे कथा मित्र आगे बुबड़ी, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे बुबड़ी। आगे बुबड़ रही है कथा, आगे बुबड़ रही है, मेरी धीरे 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 कथा की भैया। इस तरीके से अर्जुन का भी नाम वहां पे रजिस्टर में लिख जाता है। इसके बाद नंबर आता है, लेकिन अर्जुन ने एक बात कही है, जवाब दिया कि तुम कौन हो। उसी समय जवाब दिया है कि मैं हस्तिनापुर की बासी हूं, रानी द्रौपदी की दासी हूं। क्या कहा? जरा अपना घूंघट हटाओ, और जो घूंघट हटाया चकाचौंध हो गया कचेरी में। महाराज कमल नयन कहने लगे, रानी द्रौपदी की दासी तो इतनी सुंदर है, द्रौपदी कितनी सुंदर होगी। ए मंत्री, इसे अभी ले जाओ अंदर महलों में। अंदर महलों में ले गए हैं। और इधर क्या हुआ है, नकुल और सहदेव भी महाराज कमल नयन के दरबार में आए हैं। हाथ जोड़ करके विनती सुनाई है कि महाराज हमें भी अपना नौकर बना लो, मैं आपकी गऊ चुंगाता रहूंगा। ठीक है। उनका भी नाम लिख लिया। क्या नाम भैया? मदनपाल हंसराज भैया। ईश्वरीगंज से ये रुपए 10-10 रुपए कथा में समर्पित करते हैं। भगवान कन्हैया हमेशा खुशियों में झुलाते रहे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या नाम भैया? ओ प्यारे लाल मेरे भैया रे, पर तो तुम भूलो। भगवान कन्हैया के संग रे पालना में झूलो। मेरे भाग तुम्हें हम मुखबर दे दिया शीश, ओ सदा सरदा देने रही है।
समझना मेरे नौजवान साथियों, इस तरीके से पांचों पांडव पहुंच जाते हैं। आखिरी बार नंबर आया है द्रौपदी का। देखिए लोगों, वही द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसा करते थे, आज एक नौकरानी का वेश बना करके महाराज के दरबार में पहुंच जाती है। मंत्री कहने लगे, राजा साहब, अभी एक औरत जो हमने अंदर अभी घर के करके आए हैं, ये दूसरी औरत फिर से आ रही है। उसी समय हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहने लगी, महाराज मुझे रोजगार में लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरी जो मालकिन है उनको वनवास हो गया है और 1 साल के लिए हम आपके महलों में रहना चाहती हूँ। उसी क्या कर लियो आप? तुम कुछ कर लियो? अरे मैं घर का काम करती रहूंगी। अच्छा तो खैर सही है, लेकिन एक बात है, हाँ कौन सी? जूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती। क्यों? और सेज को लगा के पास नहीं आ सकती। अच्छा, वजह कौन सी है? वजह यही है, मेरी बात सुन लो कान खोल के। अच्छा, मैं जूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती हूँ और सेज लगा करके पास नहीं आ सकती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसी समय महाराज कमलनयन ने द्रौपदी को साथ में लिया है और महलों की तरफ प्रस्थान करते हैं। जो रानी ने आता हुआ देखा है, एकदम से बिलबिलाने लगी, हाय हाय, आज तो 12 बज गए हैं, हमारे प्रीतम ने अभी भोजन नहीं किया है। आइए महाराज आइए। और जो पीछे लड़की को देखा, एकदम से दूर खड़ी हो गई। महाराज, ये पीछे कौन है? महाराज हंसने लगे, रानी साहिबा तुम क्या घबरा गई हो? तुमने क्या ये समझ लिया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली? नहीं नहीं नहीं, अरे दूसरी शादी तो मैं जब करता तुम कुरूप होती या बांझ होती, तुम में कोई खराबी नहीं है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूं। ये तुम्हारे घर में 1 साल के लिए रहना चाहती है और तुम्हारी जो लड़की है उत्तरा, ये उसी के समान है। इस तरह से मेरे भागवत प्रेमियों, आज द्रौपदी भी महलों में पहुंच जाती है। लेकिन जवाब दिया रानी साहिबा, हमें देख करके तुम आज मुस्कुरा रही हो, इसमें भी एक कारण है। मैंने नौकर कई बढ़ाए हैं, जो रोटी कपड़ा पाएंगे। फ्री में काम हो गया हमारा। मैंने नौकर कई बढ़ाए हैं, जो रोटी कपड़ा पाएंगे। नौकर कई बढ़ाए हैं, जो रोटी कपड़ा पाएंगे। उनमें एक इतना मोटा है, जोधा तगड़ा बलधारी है। बा को देख के ओ दुल्हन तबीयत खुश बहुत है। और सुनो, तेरे भैया
मैं कछुआ इधर मेरे भागवत प्रेमियों धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। इधर कार्तिकी भैया दूज आ गई है।